ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अब हम बिटकॉइन और यहाँ सब में ट्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक नया वीडियो आ चुका है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो बिटकॉइन का एनालिसिस यहाँ पे देखते हैं बीटीसी का। तो यहाँ पे बीटीसी में देखें तो मैंने ऑल ओवर देखे तो यहाँ पे एक जो जोन बना है ये अभी कंसिडर इतना मेजर मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने हाफ इतना लिया है, क्योंकि हाफ इतना कितना बनता है। तो इसके हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत गैप अप के हिसाब से थोड़ा बहुत लेवल के हिसाब से थोड़ा चेंज किया। तो ये जो लेवल है ये पूरा क्रूशियल लेवल है। अगर जहाँ पे कोई रिस्की ट्रेड है, जहाँ पे वो मान सकता है स्केल अप कर सकते हैं, उनके लिए अगर यहाँ पे मार्केट आता है सस्टेन होता है तो इस तरह का मूव दिखा सकता है, वापस इस तरह का मूव आ सकता है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो इस तरह का मूव भी दिखा सकता है। और जो कोई सेफ ट्रेड है, प्रॉपर सेफ ट्रेड, उनके लिए ये पी साइड की एंट्री इन दोनों लेवल के नीचे यहाँ पे फर्स्ट टारगेट, देन यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट। ये लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा एक दिन के लिए नहीं, क्योंकि वन डे के हिसाब से एनालिसिस हो रहा है, इसलिए ऑल ओवर 50 मिनट के हिसाब से देखिए। अगर आपको 50 मिनट के हिसाब से आप सोचें कि मुझे ट्रेड लेना है, तो सपोज के 50 मिनट के हिसाब से कैसे चलेगा, तब हमारा जो ट्रेड बनेगा वो इस लेवल के हिसाब से बनेगा। अगर यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन लेवल से यहाँ तक जो ट्रेंडिंग मूव आया उसका 0.5 देखें, 0.5 यहाँ पे आता है। बट हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा बहुत अपना लेवल को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इस के थ्रू को रख सकते हैं। इस जोन के ऊपर चला जाए तो कॉल साइड के लीजिए, इस जोन के नीचे चला जाए तो पी साइड के, क्योंकि यहाँ पे ये जोन आ रहा है तो नीचे भी ये आ रहा है, इसलिए यहाँ पे देखो रेजिस्टेंट हुआ था फेस, इसलिए तो इसको पूरा हम बफर जोन कंसिडर करेंगे। बफर जोन के नीचे चला जाए तब हमारे पी साइड की एंट्री अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। अगर आप सोचे कि रिवर्सल कॉल साइड में एंट्री चाहिए, ये पूरा ट्रेंडिंग मूव आया, समझ रहे हो, ये ट्रेंडिंग मूव आया, इसका हाफ लेवल है यहाँ तक का। तो इस हाफ लेवल के ऊपर चले, सॉरी गाइस पीछे थोड़ा बहुत नॉइज आ रहा है, बट यहाँ पे सिंपली आपको ट्रेड समझा देता हूँ कि अगर इसके ऊपर चला जाए तो कॉल साइड की एंट्री, समझ रहे हो, मिल सकती है। कहाँ तक का, फर्स्ट रेजिस्टेंस देखें यहाँ पे, फिर यहाँ पे तक मार्केट जा सकता है, जो हमारा लेवल दूर तक था वहाँ तक मार्केट जा सकता है। लेवल देख लीजिए, यहाँ पे मार्केट जा सकता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो मैं प्रॉपर एनालिसिस दिया कि वो वन डे के हिसाब से दिया था, यहाँ पे ये है 50 मिनट के हिसाब से। अगर किसी को आज ट्रेड लेना है, शाम तक का चाहिए, फिर या फिर कल सुबह तक का चाहिए, उसके लिए जिसको लॉन्ग टर्म चाहिए, जिसको 15 दिन होल्ड करना है, उनके लिए वो बोला था। 5 मिनट के हिसाब से चले जाते हैं, 5 मिनट के हिसाब से ऑल ओवर ट्रेड समझे तो वही ट्रेड बनेगा। यहाँ पे देखो कोई डिफरेंट नहीं है, समझे, क्योंकि लेवल तो एक ही है। बट यहाँ पे हम कंसिडर कैसे कर सकते हैं, ये जो ट्रेंडिंग मूव जो जोन के बाहर गया, वहाँ से अगर मार्केट चला तो मार्केट का फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ तक का। तो ये रेजिस्टेंस हुआ, तो अब हमारे लिए क्या बना, अब सोचे कि यहाँ पे तो दो लेवल आ चुका है, अब हम कौन सा लेवल के हिसाब से अपना ट्रेड बनाएंगे, और दोनों लेवल में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारे लिए फर्स्ट ट्रेड बन सकता है, अगर मार्केट सपोज कि इस लेवल के ऊपर चला जाए, तो सपोज कि यहाँ पे वो मार्केट डेफिनेटली टच करेगा। तो एक ट्रेड आपका बन गया, स्मॉल ट्रेड 400-500 पॉइंट का, क्योंकि आराम से वो देखने को मिल सकता है। फिर आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे ऊपर और जाता है तो कॉल सेट की दूसरी एंट्री भी बना सकते हो। अगर यहाँ पे मार्केट जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, तब यहाँ पे वापस पी सेट की अच्छी खासी एंट्री देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये 50 मिनट के हिसाब से रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अच्छा खासा पी सेट में एंट्री देखने को मिल सकती है। ट्रेड समझ में आया? ये है 50 मिनट के हिसाब से रेजिस्टेंस, ये है 5 मिनट के हिसाब से। अगर सोचो तो 5 मिनट का कुछ दूसरा चेंज कर देता हूँ क्या, नहीं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो बढ़िया रहेगा। 50 मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 मिनट। बॉटम में नहीं चाहिए, टॉप में चाहिए, राइट में नहीं चाहिए, सेंटर में चाहिए। ओके, और यहाँ पे भी सेम कर देता हूँ। टॉप डन। तो सिंपल आज का हो गया इतना। तो आज का ट्रेड हमारा कहाँ से बनेगा कि 5 मिनट के हिसाब से अगर इसे रजिस्टर ब्रेकआउट करते हैं तो कॉल साइड की एंट्री लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट रजिस्टर पे आप बुक कर लीजिए। या फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फेस करता है, अगर मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट नहीं देता और यहाँ से ऊपर नहीं जाता, तब क्या होगा, रिवर्सल ट्रेड बनेगा, उसमें आप पी साइड की एंट्री लीजिए और यहाँ तक अच्छा खासा एक टारगेट देखने को मिल सकता है। बस उसके लिए आपको एंट्री कहाँ मिलेगी, यहाँ पे एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ। होल्ड ऑन, यहाँ से इस तरह का ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। ओके, ये था ये था सॉरी बीटीएस का, बिटकॉइन का। अब देखते हैं डोजी कॉइन का।
ओके, यहाँ पे एनालिसिस किया तो कहाँ गया, पूरा एनालिसिस चला गया क्या? कोई बात नहीं, लगता है पूरा एनालिसिस चला गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पे वन डे के सबसे फर्स्ट, ओहो राइट राइट, अब समझा। लोड, तब हम XRP USDT जो कॉइन है उसमें थोड़ा बहुत देख लेते हैं। थेटर USD कहते हैं, थेटर USD प्रोनाउंस मैंने सही किया, ये थेटर यूएसडी ना, हाँ थेटर यूएसडी। अब बस मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, बट यहाँ पे मैं कई बार ट्रेड ले चुका हूँ, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो आई होप सो कि मैं आपको भी ये शेयर कर दूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, वन डे के हिसाब से मैंने एक रेजिस्टेंट फेस करता हुआ देखा है। फिर मैंने क्या किया कि ये जो पूरा ट्रेंड बना, समझ रहे हो, ये ट्रेंड बना, उसका मैंने 0.5 निकालने की कोशिश की, बट वो मुझे इतना कंसिडर नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे देखे तो ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखे तो यहाँ पे बीच में आता है, तो मुझे लगा कि बीच में आएगा, बट मार्केट में तो कौन सा जोड़ो, मतलब यहाँ पे आप ट्रेप हो सकते हो, आपको समझ में नहीं आएगा ट्रेड। तो मैंने क्या किया कि जो ये लेवल है, जो लेटेस्ट स्विंग बना उसके हिसाब से अपना एक ट्रेड बनाया कि यहाँ पे मुझे एक लेटेस्ट स्विंग के हिसाब से अपना ट्रेड दे दो। तो क्या हुआ कि ये 0.5 का लेवल आ चुका। ओके, एक सेकंड समझाता हूँ मैं आपको। देखो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल वन डे के हिसाब से, वन डे के हिसाब से जिसको थोड़ा बहुत ज़्यादा होल्ड करना है। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे आना है तो उसको 0.5 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब 0.5 लेवल कौन सा, ये लेवल, इसके नीचे आएगा तब पी सेट की एंट्री ले सकते। पी सेट की एंट्री ले सके तब कहाँ तक टारगेट मान सकते हैं, यहाँ तक फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट, समझ रहे हो। ये था वन डे के हिसाब से। ओके, पी सेट में एंट्री मिले तब, अगर सपोज कि यहाँ पे सपोर्ट लेता है इस लेवल के आसपास, तो क्या हो सकता है, मार्केट वापस एक कॉन्सोलिडेट जोन में जा सकता है और फिर यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो अगर यहाँ पे कॉन्सोलिडेट जोन होता है, अगर आपको ट्रेड मिलता है तो यहाँ से कॉल साइड की भी अच्छी खासी एंट्री आप देखने को मिल सकती है, अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है तब, अदरवाइज नहीं देखने को मिल सकती। ओके, ये था सिंपल। अब देखते हैं 50 मिनट के हिसाब से। 50 मिनट के हिसाब से इसलिए एनालिसिस नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेड समझ में मुझे भी नहीं आया था, बट यहाँ पे मैंने एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया था, वो आपको दिखा देता हूँ। अब सपोज कि आप इस चौपी मार्केट जैसे जोन में, अगर ये मार्केट पूरा जोन समझे तो ये चौपी मार्केट का जैसे जोन है जहाँ पे आप कोई ट्रेड नहीं ले पा रहे, बट अगर हम मार्केट को कंसिडर करें, हमें पी सेट की एंट्री चाहिए, तब हम कब ले सकते हैं, एक ट्रेड समझे, अगर 0.5 का लेवल निकला है तो कुछ ना कुछ तो वो लेवल क्रुशियल लेवल होगा। तो ये लेवल देखो, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंट फेस किया और सपोर्ट भी दिखाया, फिर सपोर्ट ब्रेक करके अच्छी खासी पी साइड की एंट्री मिली, 3 कैंडल मिली, तो वो ट्रेड हम यहाँ भी ले सकते हैं 50 मिनट के हिसाब से। अगर मार्केट को ये इतना मेजर लगता है तो यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन मिलता है, ऑल्सो राउंड ऑफ नंबर भी है 3.1500 का, अगर इसे ब्रेकडाउन कर देता है तब पी साइड की एंट्री देखने को मिल सकती है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, 3 कैंडल नहीं तो 2 कैंडल, 2 कैंडल नहीं तो एक बड़ी सी कैंडल हमें देखने को मिल सकती है, मतलब हमारा प्रॉफिट तो डेफिनेटली यहाँ पे में हो सकता है। तो 50 मिनट के हिसाब से एक ट्रेड यहाँ पे मुझे दिखा था, वो आपको शेयर कर दिया। आई होप सो कि आपको ये ट्रेड समझ में आ चुका होगा। लेवल देख लीजिए, अगर मैं आपको एक सेकंड खुद ही मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको भी दिख जाए। यहाँ पे लिख दूँ 50 मिनट के हिसाब से। ओके, 50 मिनट के हिसाब से अगर ब्रेकडाउन मिलता है तब अच्छा खासा एंट्री देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हम अलर्ट भी लगा देते हैं, आपके सामने अलर्ट लगा रहा हूँ, देखो। ओके, ट्रेड कहाँ तक मिल सकता है, इस लेवल के आसपास, जो ये 3 बड़ी कैंडल मिली यहाँ तक नीचे मार्केट आ सकता है। 3 नहीं तो कम से कम 2 तो कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। देखो फर्स्ट यहाँ पे देखिए तो 50 मिनट के हिसाब से ये सपोज कि मान लो रेजिस्टेंस फेस करता है, तो यहाँ तक का तो हमें मार्केट देखने को ऑब्वियसली देखने को मिल सकता है। ओके, तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिल सकता है, कम से कम 200-300 पॉइंट जितना है तो आराम से हम कवर कर सकते हैं। अब देखते हैं डोजी कैंडल में, डोजी कैंडल क्या, डोज कॉइन। ओके, वो देख लेते हैं अभी।
ऑल ओवर देखें तो यहाँ पे वन डे के हिसाब से ये सभी जो है बिटकॉइन की तरह एक परफेक्ट डायरेक्शन में नहीं, मतलब इनका इतना मोमेंटम ज़्यादा नहीं होता, तो ये क्या करते हैं कि स्लो मोमेंटम आपसे स्लो चलते हैं। उसके हिसाब से यहाँ पे देखें तो मैंने एक 0.5 का लेवल निकाला है कि ये जो कॉन्सोल जोन है उन कॉन्सोल जोन का 0.5 मुझे लेवल दे दो अभी के लिए, तो इसके हिसाब से हम ट्रेड सोचें। तो फर्स्ट ट्रेड हमारा बन सकता है इस लेवल के आसपास। अगर मार्केट यहाँ पे आता है और कोई भी डायरेक्शन दिखाता है, अगर सपोर्ट दिखाता है तब हमारे कॉल साइड की एंट्री देखने को मिल सकती है। अगर नेगेटिविटी शो करता है तो हमारे पी साइड की एंट्री देखने को मिल सकती है। ये है यहाँ पे ये ऑल ओवर ट्रेंड बना उसका 0.5 का लेवल, मतलब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पे सपोर्ट न ले तो यूज फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये दो लेवल क्रुशियल लेवल यहाँ पे बन सकते हैं मान लीजिए। ये हो गया वन डे के हिसाब से। अब देखते हैं 50 मिनट के हिसाब से।